हेलो दोस्तों, मैं रंजू राय। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस रायलोजी। और आज का जो कंटेंट है वो ऐसा है कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को महत्वपूर्ण समझना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को जो है ना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी खुद के लिए समझने लगते हैं कि जितना वो नहीं होता। ठीक है, तो जो व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते, है ना। तो उनकी समझ में काफ़ी भूल होती है, त्रुटि होती है। तो वो ऐसी भूलों से बचें, क्योंकि कोई किसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी नहीं होता है और किसी के पास इतना समय भी नहीं होता, इतना वक्त भी नहीं होता और इतने सोचने समझने की इच्छा क्षमता भी नहीं होती कि हम समझें कि कोई व्यक्ति मेरे लिए हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है या हमारे लिए हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हो सकता है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग एकदम चुप होकर ऐसा झेलने लगते हैं, फेस करने लगते हैं। तो ऐसा होता है कि हमारी खामोशी को लोग क्या समझते हैं? बेवकूफ़ी। हमारी खामोशी को लोग बेवकूफ़ी समझते हैं। तो या समझते हैं कि वो बहुत घमंडी है, उसकी बहुत प्राउड पर्सनालिटी है, तो हम प्राउड भी नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी खामोशी जो है ना उसको घमंड मत समझिए, ऐसा समझिए कि हमने इतनी ज़्यादा ठोकर खा ली है कि अब किसी से कुछ बोलने का ही जी नहीं करता। अब कुछ बोलने का ही जी नहीं करता। अगर कुछ बोलने भी जाते हैं ना तो हमें बोलने के बजाय हम अपने आप को कमज़ोर समझ बैठते हैं और रो पड़ते हैं, है ना। तो जो हमारी जो है कद्र नहीं करता ना, उसके लिए हम काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। और जो हमारी कद्र करता है उन लोगों को हम लोग क्या करते हैं? रुलाते हैं, परेशान करते हैं, है ना। उनके अंदर एक हेजिटेशन क्रिएट कर देते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटफुल हूँ, जिन लोगों ने बुरे हाल में भी हमें अकेला छोड़ दिया, क्योंकि उनके अंदर ये भरोसा ज़रूर था कि मुसीबतों से मैं अकेला ही निपट सकती हूँ। हमारे पास वो क्षमता है ना, कि हम जितनी भी बड़ी मुसीबत हो उसे अकेला ही निपटारा कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ से कभी परेशान मत होइएगा, अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी इंसान हारा हुआ नहीं होता, परिस्थिति उसको हरा देती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ख्याल रखिएगा कि जो लोग आपके हारने का इंतज़ार करते हैं ना, वहाँ अगर आप जीत जाते हैं ना तो आपके अंदर जो खुशी जो होती है ना उसका आप इजहार मतलब किए बिना भी नहीं रह पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ना कि आप अपने आप को कभी हारा हुआ ना महसूस करें। किसी के कद्र का जो है ना कि कोई आपको कद्र करे, कोई आपको इम्पोर्टेंस दे, इसका मोहताज मत बनिए। आप खुद से समझिए कि आप इतना कॉन्फिडेंट हैं, आप इतना इम्पॉर्टेंट रोल अपने लाइफ में ही प्ले कर रहे हैं या सोसाइटी में प्ले कर रहे हैं। भले वो लोग नज़रअंदाज करें, लेकिन आपको इस चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखना है कि आप बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, चाहे आपकी कोई कद्र करे या ना करे। ठीक है, जो लोग आपकी हार का जब आनंद उठाना चाहते हैं, आप जीत जाते हैं, तो फिर उनके अंदर क्या कितनी बड़ी जो है ना झंझावत आती होगी, कितनी बड़ी मुसीबत आती होगी, ये आप कभी अंदाज़ा लगाए हैं? कि आपके खुशी का आनंद तो आप खुद उठा रहे हैं, लेकिन आपके जीत का जो प्रॉब्लम संकट जो उन पे पड़ गया है, जो संकट मोचन आपके बने हुए हैं, कभी इस चीज़ का अंदाज़ा लगाए हैं कि उन संकट मोचन का क्या हाल होता होगा जब आप जीत जाते हैं, वो आपके हारने का इंतज़ार करते हैं। इसका भी रियलाइजेशन आप कर लीजिए, फिर आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ज़िंदगी जीने का आनंद लीजिए, मज़ा कीजिए। और सबसे पहली चीज़ है ना कि जो व्यक्ति आपको इग्नोर करता है, अवॉइड करता है, आप पे विश्वास नहीं करता है, आप उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी बड़ी कुंजी है ना जो आपको विश्वास और कॉन्फिडेंस आपको सफलता दिलाएगी, है ना। किसी भी चीज़ को जो भी आपको करना है गुप्त तरीके से कीजिए। जब तक आप 100% उसमें सक्सेसफुल नहीं हो जाते, काइंडली किसी को बताइए मत, क्योंकि रास्ते रोकने वाले बहुत लोग मिलते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट लोग बहुत मिल जाते हैं जो आपके रास्ते को ही रोकते हैं। आपको आपकी तरह की उनको अच्छी नहीं लगती है ना, आपने उनसे शेयर किया सहज मन से, लेकिन वो जो है ना इतना क्रिटिकल हैं कि आपके आगे बढ़ने वाले रास्ते को ही रोकना चाहते हैं। तो उनसे काइंडली शेयर मत कीजिए, भरोसेमंद लोगों से शेयर कीजिए। खास करके स्पेशली आप देखिए अपने खुशी के दिनों जो है ना, खुशी के दिन जो है और खुशी जो है ये सबको शेयर कर दीजिए, लेकिन आपका गम जो है ना किसी को शेयर मत कीजिए, क्योंकि ऐसे भरोसे के लोग बहुत कम ही मिलते हैं जो आपके गम को अपने अंदर छुपा के रखें और आपको एक सही सॉल्यूशन, सही ऑप्शन और सही आइडिया दें जिससे आपके गम के दिन दूर हो जाएं, आपका गम आपसे 100% दूर चला जाए। ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं।
तो जो भी मेरे भैया दीदी सब्सक्राइबर व्यूवर्स जो भी हैं, उनसे हमारा यही अनुरोध है कि खुशी के दिन सबसे शेयर कीजिए, लेकिन बुरे दिन, गम के दिन किसी से शेयर मत कीजिए, क्योंकि इसको अपने दिल में छुपा कर रखने वाले कोई नहीं मिलते हैं। इसका इजहार सभी करेंगे। आपके अच्छे दिन का इजहार कोई नहीं करता, बुरे दिन का इजहार सभी करते हैं। आप खुशी में हैं, उसमें शामिल बहुत कम ही लोग होते हैं, लेकिन आपके दुख में देखिए वो शेयर करने नहीं आते, आपके गम को बांटने नहीं आते, आपके गम को हल्का करने नहीं आते। बेवजह आपके गम का आनंद कितना उनको मिल रहा है, इसलिए वो आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारे गम को घटाने आए। गम को घटाने नहीं आए, गम को बढ़ाने आए। क्योंकि आपसे तो एक बार भी पूरी ज़िंदगी में उसने पूछा ही नहीं कि आपका क्या हाल चाल है, आप कैसे जी रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं। और दूसरी बात है, खुद को इतना विश्वासी बनाइए, खुद को इतना विश्वासी बनाइए ना कि आप समझिए कि आप किसी भी समस्या का जो है हल आप खुद ही निकाल सकते हैं। ज़रूरत नहीं है किसी और की, जो आपके भरोसे पर भी पानी फेर दे। जिस पे आप भरोसा करके शेयर करने जाते हैं, वही लोग खास करके आपके भरोसे पर पानी फेरते हैं। तो वैसे लोगों से काइंडली अपने गम को शेयर ना कीजिए, और अपने गम को इजहार भी मत कीजिए। गम को कभी भी इजहार मत कीजिए। खुशी में है, इजहार कीजिए। गम को कभी इजहार मत कीजिए। गम को मतलब क्या बताएं, इस तरीके से कपड़े में लपेट के रखिए ना, दिल में छुपा कर रखिए ना, कि किसी को पता नहीं चले कि आप गम के दिनों से क्रॉस कर रहे हैं, है ना। झूठी हंसी ही सही, झूठा ही हंस के दिखाइए, लेकिन ऐसा दिखाइए कि आप काफ़ी गंभीर हैं। मैं समझती हूँ कि ये काफ़ी परेशानी वाली विषय है, और मेरा भी एक बोलना है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, फिर भी आप प्रैक्टिकली, मैं जानती हूँ कि आपको शेयर नहीं करना है, आपको दिखाना नहीं है। दिखाने में विश्वास मत कीजिए कि आप गमगीन हैं, क्योंकि जो लोग आपके गम पूछने आते हैं ना, यही सबसे पहले आपके गम का प्रचार प्रसार कराते हैं। तो उनके प्रचार प्रसार से तो बचिए ना कम से कम, क्योंकि आपकी गम अकेले की जब होती है ना, तो आप तो झेल भी पाते हैं। जब इसका प्रचार प्रसार होने लगता है ना, 10 व्यक्ति आके पूछते हैं कि आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं, तो आप ना लो कॉन्फिडेंस क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर। आपका कॉन्फिडेंस पूरा गिरा हुआ महसूस होता है। तो कॉन्फिडेंस को ग्रो करना है तो अकेला ही जो भी संकट आए, जो भी मुसीबत आए, जो भी समस्या आए, अकेला ही एकला चलो रे। रविंद्रनाथ टैगोर जी का भाषा याद रखिए, एकला चलो रे। और उसी को हमेशा अपने मन में याद रखते हुए आप समझिए कि अकेला ही हम सारे संकट को दूर कर सकते हैं, ज़िंदगी से सारी समस्या भगा सकते हैं, सबका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसका ऑप्शन निकाल सकते हैं कि कैसे हमें दुखी नहीं होना है, कैसे हम अपने दुख को दूर करें। क्योंकि गीता जब लिखा गया था ना, तो उस पर श्री कृष्ण भगवान ने हस्ताक्षर नहीं किया था। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अपने विश्वास को बनाए रखिए, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखिए, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। आपका सॉल्यूशन, समस्या का, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, उसका ऑप्शन खुद ब खुद निकल आएगा। चलिए, आपकी रंजू बिटिया इतनी थोड़ी सी चंद पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेती है। और हमारा थॉट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और हमें डीमोटिवेट मत कीजिए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, ताकि हम अपने जो भी हमारे थॉट्स हैं, हमारे सोच हैं, हमारे विचार हैं, जो हमारे अंदर खुद ब खुद उत्पत्ति होती है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मैं आप लोगों से कर सकूं। अन्यथा नहीं कर सकती हूँ। कभी कभी बहुत मन को समझा बुझा करके फिर कैमरे के सामने आना पड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप लोग व्यूज़ नहीं देते हैं, तो हमारे अंदर भी डीमोटिवेशन जो है क्रिएट होने लगता है। तो इस क्रिएशन को हमारे अंदर से रोकिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को देखिए, इन तक देखिए, और कमेंट करके बताइए कि जो भी मैंने अपनी सोच आप लोगों से शेयर किया आप लोगों के साथ, तो वो कैसा लगा और किस हद तक अच्छा लगा, और ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग ज़रूर हमें बताएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं रंजू बिटिया, रंजू राय, आप सबों से विदा ले रही हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल। आप लोगों के लिए हमेशा हमारा प्यार बना रहेगा। जो भी हमसे छोटे हैं उनके लिए प्यार, और जो भी हमसे बड़े हैं उनके लिए सम्मान। और दूसरी बात, हमेशा ऊपर वाले से प्रेयर करती हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, या जो भी हमसे जुड़े कंसर्निंग लोग हैं, काफ़ी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उन पे कोरोना का कहर ना पड़े। क्योंकि जिन लोगों को पड़ गया है वो लोग कितने मुश्किल में है कि हम लोग बस सोच कर थोड़ा दुखी हो जाते हैं, बाकी उन लोगों को कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये कोरोना किसी को ना सताए, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, विश्वास को बनाए रखें, अपने कद्र को बनाए रखें। इसी उम्मीद के साथ आपकी बिटिया रंजू राय आपसे विदा लेती है। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।